अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, जश्न आज़ादी हम मनाने जा रहे हैं। आज़ादी का महीना आपको बहुत बहुत मुबारक हो और जल्द ही हम मुल्क की आज़ादी का जश्न भी मना रहे होंगे और नारे लगाएंगे, कौमी तराने बजाएंगे और दोबारा से अज़्म करेंगे कि हम इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की खुशहाली के लिए हर मुमकिन और आखिरी सांस तक कोशिश करेंगे। सवाल बुनियादी ये है कि मुल्क हमारा आज़ाद है। आज हमारा मुल्क आज़ाद हुए 78 साल होने को आए और जनाब आली हम एक आज़ाद मुल्क के रिहायशी हैं, मगर आज़ादी का जो असल तसव्वुर था, जिन मकासद के हुसूल के लिए इस आज़ाद मुल्क को बनाया गया था, क्या वो आज़ादी की रूह हमें हासिल हो गई है? क्या वो तमाम तर मकासद हमने हासिल कर लिए हैं? कहीं जो कमी कजी रह गई है उसकी वजूहात क्या हैं? और एक असल आज़ाद मुल्क का, एक असल आज़ाद मुल्क के शहरी होने का मकसद और उसका तसव्वुर क्या है, इन तमाम तर चीज़ों पे आज अपने शो में बात करेंगे। आदिल, मुझे ये बताएं, क्या करते हैं आप? मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। कोई काम वगैरह कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? जी, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये आज़ादी का महीना है, कुछ दिनों के बाद हम 14 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे और सारा शहर निकलता है जश्न मनाने के लिए। मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में आज़ाद होने के बाद कौन सी ऐसी एक अच्छी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है दुनिया में, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि यार इतने सालों के बाद भी हमें नहीं मिल सकी है? हमारे को तो, हमारा तो मुल्क है, हमारे को तो जैसे भी है हमारे को अच्छा लगेगा। पाबंद हो, आज़ाद हो, जो भी हो, हमारे लिए तो आज़ाद है। हाँ। बाकी लोग नारे लगाने के मतलब आज़ाद नहीं है, हमारे लिए तो आज़ाद है। हाँ भाई, हर किस्म की आज़ादी है हमें मुल्क में। बिल्कुल आज़ादी है। हम चाहे घूमने फिरने जा सकते हैं, खाना खाने जा सकते हैं, किसी भी शहर में जा सकते हैं, आज़ाद है। और कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको अभी बेहतर होने की ज़रूरत है, बेहतर होने जो कि आज़ाद मुल्कों में ना हो तो लोग कहते हैं कि जनाब मज़ा नहीं आया? जिनके अंदर अभी लाठी चार्ज नहीं किए, इनके पीछे ना जब लाठी चार्ज करेंगे तो फिर ये बोलेंगे हाँ अब आज़ाद है। हाँ, इन लोगों को मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता, इनको मुंह में भी नवाला भी दो, ये बोलेंगे नहीं, पेट फुल नहीं हुआ। अच्छा चल सर, मेरा सवाल अगर आप समझें, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि 78 साल होने को आए, आज़ाद हुए हमें, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप समझते हैं कि 78 साल बाद भी इस आज़ाद मुल्क में हमें उस आज़ादी के साथ नहीं मिल रही हैं जैसे कि मिलनी चाहिए? सर, सबसे ज़्यादा जो है ना करप्शन है। अच्छा। करप्शन इस मुल्क में बहुत ज़्यादा है और आवाम जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी मैं बाइकिया पे आ रहा था, मेरे को 500 रुपये का उन्होंने चालान किया। चालान तो करप्शन नहीं होती है। तो मतलब कि पैसे दो तो छोड़ देते हैं। अच्छा, पैसे देते तो आपको छोड़ देते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, ये इस चीज़ के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। गरीब आदमी ये ज़रा थोड़ी सी हो, ये आज़ादी हमारे लिए आज़ादी नहीं है। आज़ादी नहीं है? नहीं, आज़ादी कैसे भाई, आज़ादी है, घूम फिर रहे हैं। घूम फिर रहे हैं, हाँ। मगर वो सख्ती, वो हिसाब किताब नहीं है भाई। हाँ। जैसे और मुल्कों में रोडों की देखो, सब चीज़ें देखो, हाँ। इतने खड्डे, इतने पानी भरे हुए पड़े, बारिश हो जाती है, 15-15 दिन बारिश हो जाती है, 15-15 दिन हम कारोबार नहीं कर सकते। इनको कर चाहिए कि रोडों को ये सरकार मतलब काम में भी आज़ादी दें। काम में भी हाँ, जब रहने में, जिंदा रहने में आज़ादी दी है तो अल्लाह ने दी है ना जिंदगी हाँ। रहने के लिए, इंसान अल्लाह ने। बाकी है कि 14 अगस्त से पाकिस्तान है हमारा मुल्क है, हम तो जैसे भी, हम तो उसको कोशिश है यार। इस जज्बे का तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हर शख्स चाहे कितनी शिकायत कर ले, मगर ये जितने खड़े हैं ना, सबका आखिरी जवाब यही होता है कि भाई मुल्क हमारा है और हमने इसको इसके जश्न को मनाना भी अच्छे तरीके से। कुछ बच्चे स्कूल के खड़े। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? दाइम अहमद। ताहिर? दाइम दाइम नाम है। अच्छा दाइम, ये बताओ, पाकिस्तान की सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगती है, सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है हमारी कंट्री की, जो दीगर कंट्रीज़ में नहीं होगी? हमारी एजुकेशन अच्छी है, सही है। और कौन सी चीज़ है जो हमारी कंट्री की सबसे अच्छी है? क्रिकेट टीम हो गई, क्रिकेट सबसे अच्छी है। म्यूज़िक अच्छा है हमारा। अच्छा, मेरा सवाल ये है, अभी इन बच्चों ने आगे पढ़ना है, इस मुल्क की भागदौड़ संभालनी है, मुल्क के मेहमान कहलाते हैं ये बच्चे। 78 साल होने को आए, आज़ादी हमने जिस नाम पर हासिल की थी और जिन मकासद के लिए हासिल की थी, वो मकासद हमें हासिल हो गए अब, या अभी भी कुछ गुंजाइश है? गुंजाइश है। किस चीज़ में? जैसे क्या मज़ीद होना चाहिए तो हम कहें कि जनाब बहुत कुछ होना चाहिए। यहाँ तो क्या है, कुछ भी नहीं। हाँ। देखा जाए तो अच्छा,
जिस टाइम ये आज़ादी हुई है और नया नया पाकिस्तान था, कुछ उस दौर का याद हो, बड़ों ने बताया हो, क्या हालात वाक़यात थे उस वक्त? उस वक्त तो बहुत हालात थे, हाँ, तो फिर भी बेहतर हुई। अच्छा, उस वक्त और ज़्यादा हालात संगीन थे। चलें जी, आज़ादी तो है मुल्क के अंदर, मैं सड़क पे खड़ा हूँ, आप खड़े हैं, सारी दुनिया घूम रही है, मगर जिस आज़ादी की अब लोग बात कर रहे हैं, कारोबार में आज़ादी, बिजली के बिलों में आज़ादी और दीगर चीज़ों में आज़ादी, वो हासिल है? बात यह है कि इस वक्त माशी तौर पर जो है ना, आपने भी देखा, मीडिया से आप भी तो ताल्लुक़ है, IMF ने जो है ना पाकिस्तान को माशी तौर पर जो है ना वो बुरान से निकलने की तरफ क्योंकि सिंगल मुस्बत जवाब दे दिए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना पाकिस्तान माशी तौर पर जो है ना बेहतर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। और ये जो आपने पानी, बिजली, गैस की ये सारे मसाइल इसी में मुज़मर है। जब माशी तौर पे आप मुस्तहकम हो गए तो बिजली भी आपकी सस्ती मिलेगी। फिर उसके बाद पानी का मसाइल है, कराची का जो पानी का मनसूबा है, K4 का, जी हाँ, K4 का मनसूबा, ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना, और इसमें जो है ना मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो अभी फील्ड मार्शल है हाफिज़ साहब, वो उनका बहुत बड़ा किरदार है। और इसके अंदर पीपल्स पार्टी के हमारे चेयरमैन क्या नाम है बिलावल भुट्टो साहब, और यकीन अभी इंडिया हमारे पर हर दफ़ा दौड़ता है, हमारे खिलाफ जो है अभी नए नए जो मुहिम चला रहा है, उसका भी हमने भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया है ना। ठीक है जनाब अली, मैं जिन सवालों के जवाबात ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर मिला जुला रद्द अमल भी सामने आ रहा है और लोगों की मुख्तलिफ ओपिनियन सामने आ रही है। अगर हमने अपने कारोबार को वाक़अतन ये कहना हो कि जनाब ये एक आज़ाद मुल्क का कारोबारी तबका है, क्या कुछ करना पड़ेगा? बहुत अच्छा मुल्क है, हमें इंसाफ करना पड़ेगा। इस मुल्क में जो न्यायत हमें अल्लाह पाक ने दी है हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को नेक हिदायत दे, अल्लाह हमारे लोगों को हुक्मरानों को नेक हिदायत देते। हम आज़ादी मनाने के लिए बहुत खुश हैं। ऐसा मुल्क दुनिया में नसीब नहीं होगा जो हमें पाकिस्तान मिला है। क्या बात है, बड़ा ज़बरदस्त जज्बा है। मैं ज़रा कराची के कारोबारी तबके से बात कर रहा हूँ और उनसे जानने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस शहर में कारोबार करने की आज़ादी कितनी है और एक कारोबारी किस हवाले से ख़ुद को कारोबार में आज़ाद, और कौन सी ऐसी वजूहात है जिनकी वजह से वो समझता है कि जनाब कुछ क़ुयूद जो हैं उनमें पाबंद कर दिया गया है। जब से होश संभाला तब से अखबार पढ़ रहे हैं, सारे हालात और वाक़यात पे आपकी नज़र होती है, ऐसा ही है। मेरा सवाल ये है कि आज़ादी का महीना है, अभी हम कुछ दिनों के बाद आज़ादी मनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, क्या एक आज़ाद मुल्क के शहरी की तरह हम ज़िंदगी भी गुजार पा रहे हैं? गुजारनी चाहिए, अगर ये गुजारें तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम आज़ाद शहरी में ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह का बाहसान है, हमें पाकिस्तान इस्लामी ममलिकत में मिला हुआ है, अल्लाह का बाहसान है। बड़ी नेमत है कि एक आज़ाद मुल्क में रह रहा है। ये मैं कहना चाहता हूँ, आज़ादी की नेमत की कदर करने पर ये कहना चाहेंगे। अच्छा, जो कारोबार कर रहा है या अपना छोटा मोटा काम कर रहा है उसको अपने काम में कितनी आज़ादी है? नहीं, हम तो जो काम कर रहे हैं उनको मालूम होगा, हमने अपने काम का पका है, कारोबार रोके पानी कर रही है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, ज़बरदस्त। जिसने अभी अपना फ्यूचर भी बनाना है, अपने घर वालों को भी आगे बढ़ाना है, वो इसमें अपने मुस्तकबिल को इस वक्त अपने मुस्तकबिल को इस शहर के अंदर कितना महफूज और कितना आज़ाद समझता है? महफूज की अगर बात कर रही है तो महफूज तो नहीं कि अगर सुबह मतलब एक तो बेरोज़गारी इतनी है, जो थोड़ी बहुत बेरोज़गार है तो उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आप सुबह जा रहे हो तो सही सलामत वापस आओगे या नहीं आओगे। इस कदर की मतलब लूटा मारी खौफ है, हाँ, खौफ हिरासत कि भाई बाहर निकले ना जाने कब कौन सी जो है वो कौन सा हादसा हो जाए। जी, छोटी सी बात ये करूँगा कि 14 अगस्त अभी आने वाली है, आपको भी पता है, खुशी मनाने का दिन निशान है आज़ादी की, कि बिल्कुल सिंपल तरीका पर आम दिन जैसा होता है ना, आम दिन है पर कोई यानी करने का दिन निशान है। पहले एक टाइम था कि 14 अगस्त का शर्ट होती थी, कपड़े होते थे, जज्बा था, उरूस था, हाँ जज्बा था, तो वो सब बिल्कुल देखें बोल तो आप रहे हैं पर जज्बा हमें अभी भी नज़र आता है। जैसे ही वो दिन आता है
तो फिर लोग बाहर आ जाते हैं जनाब। अब कहीं ना कहीं तो फिर खून तो जोश मारता हाँ। है। मैं वैसी बात बता रहा हूँ, पूरी कि हालात ऐसे हो गए कि अब दिल बुझ गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हाँ। इतना हो जाता है, मालिक का करम है, बस हाँ। खून जोश मारता है कि भाई मुल्क तो हमारा है। बिल्कुल हमारा है। अगर हमने इस आज़ाद मुल्क को और बेहतर बनाना हो, हर किस्म की आज़ादी इसके अंदर हमें हासिल हो, क्या करना पड़ेगा? बतौर फ़र्द मुआशरा हमने क्या करना पड़ेगा शहरी होने के नाते? शहरी होने के नाते नॉर्मली ज़िंदगी गुजारें। मैं यही बोलूँगा, रोज़गार को आसान करें। हाँ। रोज़गार बहुत मुश्किल हो गया है, रोज़गार यहाँ का आसान हो जाएगा हाँ। तो बहुत आसानियाँ पैदा होएंगी, बहुत यानी बहुत से क्राइसिस दूर हो जाएंगे। दूर हो जाएंगे। ये छीना झपटी वगैरह ये सब खत्म हो जाएगी। हाँ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बाइके वाले बेचारे रोज़गार उनका लग जाता है, हाँ। उस पर भी इन्होंने वो टैक्स वगैरह जो होता है बाइके का कमीशन वो बढ़ा दिया है। हाँ। अब ये तो मतलब ये रोज़गार होगा की कि- आज़ादी होगी तो फिर शायद लोग आज़ादी के असल तसव्वुर को समझ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जनाब आली, मुआशी जो हालात हैं वो लोगों को परेशान कर देते हैं, और फिर अगर कोई शख्स ख्वाह वो किसी आज़ाद मुआशरे का भी होता है, अगर उसे मुआशी परेशानियाँ होती हैं तो वह ना जाने क्यों खुद को बेबस और पाबंद तसव्वुर करता है। नौजवानों का तो यही कहना है कि अगर हमें हमारी मईशत आज़ाद हो, हम एक मकरूज़ मुल्क होने के बजाय कर्ज़ देने वाले ममालिक में आ जाएं, तो जनाब आली हम ये कहेंगे कि हाँ, हम आज़ादी के असल तसव्वुर को अब सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर मैं एक कारोबारी हूँ, मुझे किन चीज़ों में आज़ादी हासिल नहीं है, या कहाँ मैं खुद को थोड़ा सा पाबंद समझता हूँ? देखिए, एक तो बात ये होती है कि चले आज़ाद होता है आदमी, हाँ। वो आज़ादी से कुछ भी बोल दे। अच्छा, आज़ादी इज़हार राय होता है उसके पास, ठीक है। अब उसके बाद जब वो आज़ाद नहीं होता ना, तो वो बहुत कंजेस्टेड फील करता है। अच्छाई करो तो परेशानी, बुराई करो तो परेशानी। मतलब आपका आज़ाद कहने का नहीं। मकसद ये है कि बोलने की आज़ादी हमें मुकम्मल नहीं मिल रही नहीं है जैसे कि मिलने का हक है। और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम कहते हैं कि हाँ, ये एक आज़ाद मुल्क की वजह से हमें हासिल हुई हैं? क्योंकि यहाँ पे देखें ना, अभी मैं अगर मोटरसाइकिल लेके चलता हूँ, 1 to 5 लेके चलता हूँ, हाँ। अगर मैं यहाँ से लेके चलूँ, आगे कोई ना कोई छीन ले मुझसे। अभी मेरी जेब से 2 मोबाइल निकल चुके हैं, ये तीसरा मोबाइल मैंने अभी लिया है रिसेंटली, 3-4 दिन हुआ है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे चोरी चकारी बहुत है, छीना झपटी बहुत है, चोरी चकारी बहुत है, आज़ादी से घूम नहीं सकते। 1 to 5 तो आदमी लेके चल ही नहीं सकता। रात को अगर लेट नाइट निकले तो मतलब अपने कीमती सामान की कोई गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। और बाहर जो एक फ्रीली इंसान घूम सकता है उसकी आज़ादी में कुछ रुकावट है। लाजमी सी बात है। हाँ। अभी देखिए ना, एक वक्त था कराची रोटियों का शहर माना जाता था, ऐसा ही है। आज कराची को कहाँ लाके पटक दिया। लोग दूसरे ममालिक से, दूसरे शहरों से कमाने के लिए कराची आते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना, अभी आप गवर्नमेंट सर्विस के लिए अगर कहीं चले जाते हैं ना, तो अगर आपके पास 5-6 लाख रुपए हो तो आपको गवर्नमेंट सर्विस मिले। मतलब नौकरी की आज़ादी नहीं है। नौकरी नहीं, आपके पास नौकरी ही नहीं है, आज़ादी क्या, नौकरी ही नहीं है हमारे लिए। तो अब या तो वो पैसा लेकर आए तो अपना कारोबार करे, कारोबार करने में आज़ादी नहीं है। क्या पाबंदी है, मतलब क्या रुकावट है? पाबंदी बहुत रुकावट है, हर हाँ। किस्म की रुकावट है। ना हमारी ख्वाहिशात पूरी हो रही है, ना कुछ हो रहा है। बेड़ा गर्क हुआ हुआ है हर चीज़ का, आपके सामने अंदाज़ा है। मैं ढकी छुपी बात नहीं करूँगा, आपके पास भी आके हैं, आप भी देख सकते हैं, हर चीज़ आपके सामने खुली किताब है। लेकिन आज़ादी के नाम पर बस एक इवेंट आता है तो हम ज़रा खुशी मना लेते हैं, अदरवाइज़ हमारे लिए आज़ादी नहीं है। हम बहुत बुरी तरह घिरे हुए हैं, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं इन हुकूमत। बस इन शॉर्ट बात ये है कि बस अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी करे। अल्लाह पाक तो आसानी करे। मुल्क हमारा आज़ाद है, आपने कहा हम सेलिब्रेट भी करते हैं, जज्बा भी है। अगर वाक़ईतन हमने आज़ादी का तसव्वुर हासिल करना है, क्या करना पड़ेगा? बतौर रियासत चले, रियासत को क्या करना पड़ेगा? सर मैच्योर होना पड़ेगा, सही बात है। सर, हमारे आबा अजदाद ने जिन मकासद के लिए मुल्क बनाया था, उसमें सबसे बुनियादी मकसद था 2 कौमी नज़रिए का, वो तो हासिल हो गया। बाकी दीगर मकासद हासिल हो रहे हैं या हो गए हैं? आपकी तरह अगली अक्सर तो 2 कौमी नजरिया तो 1971 में ख़त्म हो गया था। ख़त्म हो गया। अच्छा, जहाँ
अब तो यहाँ पे रह क्या गया, हाँ। कुछ भी नहीं है। अब तो एक ही नजर चल भाई रहा है। असल मकसद मुल्क हासिल करने का ये था कि मुसलमान एक आज़ाद सरज़मीन पर अपनी इबादत कर सकें, आज़ादी के साथ अपने जो रस्म व रिवाज हैं उनके साथ रह सकें। वो तो हम रह रहे हैं ना एटलीस्ट। नहीं, यहाँ पर क्या है, क्या आज़ादी है, मुझे बताइए किस किस्म की आज़ादी आप है? बताएं क्या नहीं है मिसाल के है? तौर पे, कुछ भी नहीं है। ऐसा कौन सा टारगेट है, ऐसा कौन सा मकसद है जो अभी हमने हासिल करना है और सबसे पहले हासिल करना है तो हम आज़ादी के तसव्वुर को पा सकेंगे। देखिए बात आप जो है ना जो बात कह रहे हैं हाँ वो अगर पस मंज़र में हम जाएंगे, हाँ जिसके तहत आज़ादी हमने हासिल की हाँ। थी वो तो अभी तक हासिल ही नहीं हुई। वो क्या क्या था, जैसे मिसाल के तौर पे? मिसाल के तौर पर जो हमने एक कायदा हमने विजन बनाया था, विजन इस कौम बनाया, को, ठीक वो तबाह हो है। गया। जो आज़ादी का तसव्वुर हमें दिया था वो तसव्वुर हमें नहीं मिल सका। नहीं मिल सका, आज तक नहीं मिल सका। हाँ हम बेबहरे हैं उससे यार। हाँ, और उम्मीद है कि हमें हासिल होगा जल्दी। हो सकता है अल्लाह उम्मीद ताला पर दुनिया कायम। ठीक है जनाब, ये बड़े ज़बरदस्त मुझे जो है वो कमेंट्स मिले कि तमाम तर लोग जज्बा तो रखता है हर शख्स। मैं जिस शख्स से भी बात कर लूँ ना, वहाँ कितनी शिकायत कर ले, मगर जब उससे लफ्ज़ पाकिस्तान में उसके सामने रखता हूँ तो कहता नहीं जनाब हमारा घर है, हमारा मुल्क है, और लाख ख़राबियाँ हैं, लाख परेशानियाँ हैं, मगर इस वतन से मोहब्बत जो है वो हमारे खून में शामिल है। सवाल मेरा ये था कि आज़ादी के मकासद हासिल हुए हैं, जवाब उसका ये है कि मुकम्मल नहीं हो सके। अच्छा, सिर्फ 1 मिनट पहले कुछ शिकवे शिकायतें मेरे सामने लोग रख रहे थे और ये बता रहे थे कि जनाब हमें कारोबार में मुकम्मल आज़ादी नहीं है, हमें शहर में घूमने फिरने की मुकम्मल आज़ादी नहीं है, मगर आज़ादी का जश्न मनाने का जज्बा हर शख्स के अंदर है। मैं दोबारा वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि परेशानियाँ हैं, शिकायतें हैं, मगर जो जज्बा जो मोहब्बत है उसमें कोई कमी नहीं है, जिसका अमली मुजाहिरा आप सामने देख रहे हैं कि हर शख्स जो है वो इस वक्त अपनी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयारियां कर रहा है। आज़ादी का जश्न मनाने तो सब निकल पड़ेंगे अभी। जिन मकासद के लिए हमने ये आज़ादी हासिल की थी, हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, 15-20 लाख लोग जो है शहीद हो गए, वो मकासद मुकम्मल हासिल हो गए, कुछ हासिल हुए हैं, कुछ रह गए। क्या इस वक्त सूरत हाल समझ आती है? आज़ाद मुल्क में तो रह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ज़िंदगी आज़ाद नहीं है। ज़िंदगी आज़ाद नहीं है, किसी शोबे में नहीं है, या सिर्फ कारोबार की बात कर रहे हैं? अभी हाल फिलहाल तो हर शोबे में हर इंसान पिसा हुआ है सर। हाँ। कौन सा सबसे बड़ा मकसद ऐसा था जो हमने अब तक हासिल नहीं किया है? मतलब एक करना था, हाँ। सबको एक नहीं हुए अभी तक। एक नहीं हुए हैं हम। एक नहीं हुए। जिस नज़रिए पे हमने मुल्क लिया था कि जनाब एक कौम बनना है, एक कौम बनना है, वो नहीं हो सका। वो नहीं हो सका। रिक्शा चलाते हैं आप? जी हाँ। एक शख्स जो कि इस शहर में रिक्शा चला रहा है या बाइक चला रहा है बाइक चला या कोई और काम कर रहा है, उससे अपना काम करने की आज़ादी कितनी है? क्या टेंशन फ्री होकर हर किस्म की जहनी और हर किस्म की परेशानी से आज़ाद होकर वो अपना काम कर पा रहा है? अब काम तो सबके चली जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। हाँ। कोई रहते नहीं सबके, हाँ। सब काम तो हो ही जाते हैं। परेशानियाँ तकलीफ सबको आती रहती है दुनिया में। दुनिया है, ऊँचा नीचे रहता है, ऊपर नीचे उसके ऊपर। अगर आज़ादी का असल मकसद हासिल करना हो, हाँ। बतौर फ़र्द मुआशरा हम क्या कर सकते हैं? हम अपना क्या कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं? हुकूमत को, हुक्मरानों को कहना तो बहुत आसान है, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? बस सिग्नल तो MP MNA तो नहीं कहता ना हमें तोड़ने के लिए, वो तो हम ही तोड़ते हैं ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा तो फिर हम जाके दूसरे पे तनकीद कर सकें कि जनाब हमने अपना काम कर लिया, तुम कब करोगे? हम तो अपना काम कर देते हैं, हाँ। वोट भी सारा करते हैं, दूसरे वाले जो आते हैं वो नहीं कर पाते हैं। वो नहीं कर पाते। हमें एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, एक कौम बनना पड़ेगा, एक कौम बनेगा। एक मुसलमान, एक पाकिस्तानी। पाकिस्तान। चलें जनाब आली, हम बतौर फ़र्द मुआशरा क्या कर सकते हैं? ये भी बड़ा अहम सवाल है। तनकीद रियासत पर या हुकूमत पर या हुक्मरानों पर करना बहुत आसान काम होता है, मगर जहाँ कहीं हमारी कोताहियाँ हैं जो इन मकासद के हुसूल में रुकावट बनी है, शायद उनको भी दूर करना पड़ेगा। जिन मकासद को हासिल करने के लिए ये मुल्क बनाया था, मुल्क पाकिस्तान, वो मकसद तमाम हमें हासिल हो गए? नहीं, कुछ भी हासिल नहीं हुआ और पीछे चले गए। मकसद हासिल करने के बजाय और पीछे चलेगा, और जो है वो तरक्की नहीं हुई जो होना चाहिए थी तरक्की पाकिस्तान की। जो भी हुक्मरान आए वो सब अपने जेब में भरे
भर गया और चले गए। आवाम का या मुल्क का किसी ने नहीं सोचा आज तक, वरना सोच रहा अभी तक। बस ये सूरत आ गई। कौन सा ऐसा मकसद है हमने हासिल नहीं किया? मिसाल के तौर पे क्या करना चाहिए तो हम कहेंगे ठीक है जनाब हमने आज़ादी के मकसद को पा लिया है? बेरोजगारी इतनी है यहाँ पे, महंगाई इतनी है कि गरीब से गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। भाई ये मकसद है। मकसद यही था कि आवाम को खुशहाली मिले, पाकिस्तान में खुशहाली मिले, आज़ादी मिल गई है तो अब मुसलमानों को तो कम से कम आज़ादी मिलना चाहिए ना, सही तरीके से हर किस्म की। यहाँ आज़ादी नहीं है भाई। ये आज़ादी तो है, अपनी मर्जी से हर मसलक, हर स्कूल ऑफ थॉट का आदमी अपनी इबादत गाह में जाता है, अपने तमाम तर जो तकरीबात हैं, जो रस्म व रिवाज हैं, वो मुकम्मल आज़ादी के साथ अदा करता है, नहीं करता, कभी कोई रुकावट नहीं होती। आज़ादी इबादत में पाबंदी नहीं है, बाकी हर चीज़ मुआशरती पहलुओं में पाबंदी। बहुत बड़ी बुरी हालत हुई है पाकिस्तान की, बड़ी हालत। क्या करना पड़ेगा ऐसा कि हम बोलें कि ठीक है जनाब हम बिल्कुल आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं? किस चीज़ की पाबंदी है आपको? पाबंदी यही है बस, महंगाई। बिल देखो कितने आ रहे हैं। मतलब जो के बिल बेच देते हैं भाई। जो मईशत है हमारी उसको आज़ाद पहले कराना पड़ेगा, तो फिर शायद लोग आज़ादी के इस जश्न को अच्छे तरीके से, मज़ीद अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। सवाल ये है कि हमारे आबा अजदाद ने जिन मकासद के हुसूल के लिए मुल्क बनाया था वो तमाम तर मकासद हासिल हो गए? इसमें से 0% मकासद हमें हासिल हुए हैं। 0%? जिन मकासद के लिए हमारे आबा अजदाद ने आज़ादी के लिए पाकिस्तान हासिल किया था, उस एक मकासद भी हमें नहीं मिला। अगर आज़ादी के असल मकसद को, इसकी असल रूह को हमने हासिल करना हो, बतौर फ़र्द मुआशरा हम क्या कर सकते हैं? फ़र्द मुआशरा हम ये कर सकते हैं कि हम अपने आप को सबसे पहले सुधारें, अपने घर को सुधारें, अपने बीवी बच्चों को सुधारें। बेहतरीन। उसके बाद फिर हम आगे कदम उठाएं, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, उनको ये तरगीब दिलाएं कि भाई ये मकसद है। लेकिन इस टाइम सब के सब मुझ समय सब के सब बेहिस हो चुके हैं, हम लोग अपने आप को संवारना ही नहीं चाहते। जिन मकासद के हुसूल के लिए हमने पाकिस्तान बनाया था हमारे आबा अजदाद ने, वो मुकम्मल हासिल हो गए? मुकम्मल तो हासिल नहीं हुए, और जब तक आए हैं यहाँ पे हमारे हुक्मरान, जब तक हासिल नहीं हो सकते। भाई हुक्मरानों ने तो रहना ही है, हम ही मुंतखब करके लाते हैं। हम ही मुंतखब करके तो लाते हैं, जिन मकासद के लिए लाते हैं वो मकासद हमारे पूरे तो नहीं होते। मिसाल के तौर पे कौन से मकासद ऐसे हैं जहन में 2-3 जो आप चाहते हैं ये पूरे हों तो हम कहें जनाब हम आज़ाद हैं? मसला ये जिस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल बेरोज़गारी की उस पर पहुँची है, इतना पढ़ के भी, इतना लिख के भी बेरोज़गारी आप देखें उरूज पर है हमारे मुल्क, और ख़ास तौर पे कराची जैसे शहर में, जिस शहर को इतनी डेवलपमेंट हासिल है, सब चीज़ें हासिल हैं, उसके बावजूद शहर के अंदर इतने लोग बेरोज़गार हैं। तो आप क्या करेंगे ऐसे में? क्या कह सकते हैं? जहाँ पर मेरिट की खोज वो नहीं है, तमाम चीज़ें हुक्मरानों की जेबों में, हुक्मरानों के हाथ में, उसके बावजूद ही हाल। तो आप समझते हैं कि अगर वाक़ियतन हमने एक आज़ादी का तसव्वुर हासिल करना है तो हमने अपनी मईशत को आज़ाद कराना होगा पहले? बिल्कुल ऐसा ही है, सबसे पहले अपनी मईशत को आज़ाद। अब आप देखें ना, अच्छे ममालिक में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस किया जाता है? टैक्सीज पे। आपने हर तरह के टैक्सीज लगाइए, सबसे ज़्यादा मुल्क की जो मईशत बहाल होती है वो आवाम के टैक्सीज की वजह से होती है। पहले लिया जाता है, फिर उसके एवज जो है वो सहूलियात दी जाती हैं। तरक्याती ममालिक देख लें, उनमें ज़्यादातर यही आवाम टैक्स, जो लोग टैक्स पे करते हैं उनका आवाम मुल्क खुशहाल है। हमारे यहाँ आप देखिए टैक्सेस किस तरीके टैक्स, 100 रुपये का ईदी लोड करवाने के ऊपर 35 रुपये टैक्स हम पे कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारा ये हाल है। मईशत को बेहतर करना पड़ेगा आज़ादी के असल मकसद को हासिल करने के लिए। अच्छा, कौन से मकासद ऐसे हैं जो वाकई हासिल हुए हैं? जैसे कि मजहबी मकसद तो हमें हासिल हो गया है, मजहबी तो रुझान या नहीं हुआ है? मजहबी मकासद, मजहब में तो आप जितनी भी हमारी मजहबी जमातें हैं ना, आप देखेंगे ना, एक देश बने, एक इत्तेहाद बने। सियासी जमातें कभी आपको एक देश में नहीं, एक इत्तेहाद में बज़ाहिर तो कभी भी नजर आएंगी। हाँ, बिहाइंड द कैमरा जो आप कह लें ना, उसमें सब एक सीट पे बैठे हुए, मगर अपनी अपनी जो है ना लोगों के लिए कोई नहीं बैठा। आज़ादी इज़हार राय है? बिल्कुल है, वही तो मैं कर रहा हूँ। आप ठीक है, लोगों को उस पर भी एतराज़ है, जनाब कहते हैं कि खुलकर बात नहीं कर सकते, ये तो है हमारे पास। आवाम कर सकती है, लीडरान नहीं कर सकते खुलकर। अच्छा जनाब अली, मतलब आज़ादी इज़हार राय आवाम के पास है, हुक्मरानों के पास, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और क़यादत के पास नहीं है, ऐसा कहना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मैं प्रोग्राम के अख्तामी मराहिल की तरफ जाऊँगा और अपने टॉपिक को भी हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ किया जा सकता है।
आज़ादी मुकम्मल तौर पर हासिल है हर काम में? बेशक बिल्कुल हासिल है। अरे वाह, चलें, कोई तो ऐसा मिला कि जिसने कहा कि जनाब हर तरीके से आज़ादी हासिल है। कैसी हासिल चाहिए हमारे को आज़ादी? हाँ, और कैसी चाहिए हमारे को आज़ादी? हाँ अच्छा, ये अच्छा सवाल है भाई। घूमने फिरने की आज़ादी है, बिल्कुल है, बिल्कुल अपनी मजहबी रसूमात अदा करने की आज़ादी है, बिल्कुल सर। आज़ादी इज़हार राय है, बात कर सकते हैं, कोई रोकता तो नहीं है? नहीं, कोई रोकता नहीं है सर। कोई नहीं रोकता। जिन मकासद के लिए हमने मुल्क बनाया था वो मकासद हासिल हो गए? बिल्कुल हो रहे हैं सर, हो रहे हैं। हो रहे हैं। जैसे कौन से रह गए जिनमें अभी बेहतरी की गुंजाइश है? सर बेहतरी जैसे रोड वगैरह हो गए, इसमें बेहतरी है, कानून की खिलाफ वर्जी में बेहतरी है। अच्छा, इंसाफ के हुसूल में, उसमें है, डेवलपमेंट में जी जी बिल्कुल। आप समझते हैं कि अभी इन मकासद में हम उतने आज़ाद नहीं हुए जितने होना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जनाब अली, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कमेंट। कौन सा काम हमें बतौर शहरी ऐसे करने चाहिए जिससे हम आज़ादी के जो असल तसव्वुर है उसके और करीब होते चले जाएं? हमें ये करना चाहिए कि बॉस के बाख्तियार अगर हमें दे दिया जाए कि आप जो है खुला घूमे यहाँ पर, कोई डकैती ना हो, कानून अगर हमारे साथ हो ना बॉस, वाह वाह वाह, तो फिर हम खुद आपको आज़ाद समझेंगे। फिर कहेंगे हम असल आज़ाद हैं। हम लेके घूम रहे हो, सोना भी लेके घूम रहे हो हाथ में खुला, पैसा लेके जा रहे हो हाथ में खुला, किसी की हिम्मत ना हो कि वो फिर हम आज़ाद है ना बॉस। इसको आज़ादी थोड़ी बोलते हैं, डर के जा रहे हैं भाई। इनके नज़दीक तो आज़ादी का ये तसव्वुर है, आप खुद को कब तसव्वुर करेंगे? बिल्कुल ऐसी है जो उन्होंने बोला, बिल्कुल। अच्छा, जब खुद को महफूज समझेंगे, बिल्कुल हकीकत है। और इसके अलावा दीगर क्या चीज़ें हो सकती हैं? बताएंगे आप। दीगर तो आपको और भी हैं लोग, उनसे हाँ, थोड़ा सा मशवरा चलें जनाब अली। और ये बड़ा अहम पॉइंट है कि जनाब अली, जब बिला खौफ ख़तर हम मुल्क के किसी भी कोने में किसी भी वक्त जो है वो घूम सकें, बाहर निकल सकें, तो शायद लोग समझते हैं हम तब कहेंगे कि हाँ अब हमें मुकम्मल आज़ादी हासिल है। अभी लोगों को एक तशवीश ये लाहक रहती है कि जनाब अगर कहीं अपना कीमती सामान लेकर हमने कहीं आना जाना है तो किसी भी वक्त कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। तो उस तरीके से फ्रीली घूमने की, अपनी ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी शायद इस शहर के लोगों को ख़ास तौर पर हासिल नहीं हो पा रही है। मुकम्मल आज़ादी हासिल है हर शख्स को, हर काम की हासिल है। अभी ये हासिल भी और नहीं भी है, मैं तो दोनों तरीके है। कैसे और नहीं कैसे है? ऐसे कि जिसके पास पैसे हैं वो चीज़ें ले रहा है, और जिसके पास नहीं है वो बेचारा हाँ, वो सिर्फ वो शक्ल देख रहा, वो खुद को आज़ाद नहीं समझ वो रहा, खुद को आज़ाद नहीं समझ रहा, वो परेशानियों में कैद है। परेशानियों में कैद। अभी आप पेट्रोल डलवाने के लिए चले आए, वो बेचारा, मैंने कितनी दफ़ा देखा कि लोग वहाँ पर खड़े होते हैं कि यार 50 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दे। क्यों भाई? पेट्रोल डलवाना, यार पैसे नहीं है मेरे पास। ओए हो, ये बड़ा ज़बरदस्त बात। रोड पे चलते हुए यकीन करें, बस मैं यहाँ पर कितनी दफ़ा मैं यहाँ पर मैंने मदद की है, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन किसी की मदद करना अच्छी बात है। बेचारे आप समझते हैं जो मुतवस्सित तबका है या जो गरीब तबका है वो आज़ाद उस तरीके से नहीं है जैसे कि एक मालदार है। वो आज़ाद नहीं है। देखे कि शूज़ है, सही है ना, ये कितना है कि मेरी नज़र में इसकी कुछ भी कीमत नहीं है। 800 रुपये या 750 रुपये कुछ भी अहमियत नहीं है, लेकिन बेचारा जो लेने वाले होते हैं ना, कहते हैं यार ये हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पूछो कितने का, तो कह रहे हैं यार बस 200, 250, 300 रुपये तक अफोर्ड कर सकते। ये है। क्या करना पड़ेगा हमें आज़ादी की असल रूह को हासिल करने के लिए? ये हमें क्या बराबरी की बुनियाद पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मालदार आज़ाद है। मालदार तो आज़ाद है, बिल्कुल बराबरी की उसके अगर हो तो फिर असल आज़ादी का मज़ा है। आज़ादी का मज़ा है जी। हाँ, जिन मकासद के लिए हमारे आबा अजदाद ने आज़ादी हासिल की थी, 15 लाख जानों का कुर्बानी दी थी, वो सारे मकासद हासिल हो गए या एक तो आपने बताया कि बराबरी का मकसद, मजहबी मकासद तो हमें हासिल हो गए, हम आज़ादी से नमाज़ पढ़ सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, और कहाँ कमी रह गई है? और कमी देखें, मैं सही बताऊँ, ईमान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। अभी एक होने की ज़रूरत है भाई, मसलकी बुनियाद पर भी, मजहबी बुनियाद पर भी, सियासी बुनियाद पर भी। एक परचम के साए तले हम एक हैं, जब ये नारा हम लगाते हैं तो फिर एक बनना पड़ेगा, और शायद एक बनकर ही हम वो सारे मकासद भी हासिल कर सकेंगे कि जिसके हुसूल के ना होने की वजह से आज हम शिकायत करते हुए शहरियों को देख रहे हैं। जिन मकासद के लिए हमारे आबा, हाँ, कुर्बानियाँ दी, उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। क्या हासिल नहीं हुआ? आज आप कारोबार कर रहे हैं, आज़ादी से घूम रहे हैं, अपनी इबादत गाहों में जा रहे हैं। सही बात है।
क्या रह क्या गया, कमी क्या रह गई है? कमी ये रह गई है कि हमारे पे महंगाई का बोझ इतना डाल दिया है कि हम परेशान हैं। हम अगर कुछ अखराजात बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए। मतलब मईशत की आज़ादी हासिल नहीं हुई है अभी। हाँ, ये समझ ले। मईशत हमारी कैद है, कैद है। इसकी आज़ादी होगी तो शायद आज़ादी का असल मज़ा भी आ आगे सकेगा। बढ़ा देगा रास्ता। हाँ ठीक। अल्लाह तो रास्ता बढ़ाता है ना। हाँ, लेकिन हम लोग ही वो है नाकारा, हम नहीं बोलते कि अल्लाह का शुक्र। हमारे हुक्मरानों को क्या मैसेज है आपका आज़ादी के दिन के हवाले से? ये कि अल्लाह उनको हिदायत दे, नेक हिदायत दे दे, हमारी तो ये दुआ है। चलें जनाब आली, नेक हिदायत और नेक नियति, ये दो ऐसी नेमतें हैं कि ये अगर हासिल हो जाएं ना सिर्फ हुक्मरानों को, आवाम को भी, तो फिर बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। आज़ादी हासिल हो गई है मुल्क में, मुकम्मल आज़ादी? नहीं, मुकम्मल आज़ादी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ एक हद तक आज़ादी हासिल है। मतलब उसकी ये है कि बहैसियत पाकिस्तानियों के क्या ज़बरदस्त, हमें पूरी दुनिया से ज़्यादा यहाँ पर आज़ादी है, बोलने की, अल्हम्दुलिल्लाह, काम करने की। हाँ। और बहुत सारा कुछ करने की हमें आज़ादी हासिल है। हाँ। लेकिन ये है कि वो जो मुकम्मल आज़ादी है, जहाँ अमन हो, सुकून हो, कत्ल गारत ना हो, चोरी चकारी ना हो, वो आज़ादी अभी तक हासिल ना हो। उसको अभी, उसमें अभी बेहतरी की गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है। हाँ। और इंशाल्लाह जो हमारी हुकूमतें आती हैं वो इसकी कोशिश करती हैं। हाँ। लेकिन मसला ये है कि पूरी दुनिया कोशिश ये कर रही है कि हमारे मुल्क के हालात सेट ना हो। उसकी वजह ये है कि हमारी कौम के अंदर इतनी सलाहियत है, अगर इनके अंदर ये मुल्क के अंदर अमन आ गया, सुकून आ गया, तो उम्मीद है कि पूरी दुनिया को ये लोग काबू कर लेंगे। हम बतौर शहरी, बतौर पाकिस्तानी अपना हिस्सा कैसे डाल सकते हैं? हाँ, कानून की पासदारी करके, पाबंदी करके, एहतराम आदमियत, हम एक दूसरे के एहतराम करें। वाह, एक दूसरे का एहतराम करें। हाँ। दूसरे की राय का एहतराम करें, तो इससे हम अपना किरदार बेहतरीन तरीके से अदा कर सकते हैं। और गवर्नमेंट को जो सबसे पहले अभी काम करने की ज़रूरत है इस आज़ादी की रूह को हासिल करने के लिए, वो सबसे पहले काम क्या हो सकता है? वो ये है कि हर किसी को बराबर का शहरी तस्लीम करके, वाह जी वाह, उनको दिए जाए। क्या बात है। ठीक है जनाब आली, क्या खूबसूरत मैसेज मुझे प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ मिला है। और असल मैसेज ये है कि जनाब आली, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए एक होना पड़ेगा। ना तो मसालिक में, ना मज़ाहिब में, ना कौमियतों में हमें बंटना है, हमें एक पाकिस्तानी बनना है। और एक होकर जब किसी चीज़ के लिए कोशिश काबिज की जाती है तो फिर उसके नताइज हासिल होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, बल्कि यकीनी हो जाते हैं। जो बात आज की गई है कि जनाब पाकिस्तान जिन मकासद के हुसूल के लिए बनाया गया था, क्या वो मकासद हमें हासिल हो गए हैं? अवाम ये समझते हैं, कराची यानी कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के शहरी, जहाँ पर सारे मुल्क से लोग आते हैं और मुख्तलिफ ज़ुबानों के, मुख्तलिफ मज़ाहिब के, मुख्तलिफ सियासी जो है वो सोच रखने वाले लोग यहाँ पर होते हैं। उनका ये कहना है कि जनाब वो तमाम तर मकासद तो हासिल ना हुए, हाँ उनमें से बेशतर मकासद हम हासिल करने में कामयाब हुए, मगर जिन मकासद के हुसूल के लिए हमने तक़दो कर दी हैं उनमें सर फहरिस्त अमन व अमान है, उसके बाद हमारी बेहतर और बेहतरीन मईशत है, और फिर जो मुआशरती पहलू है उसमें जनाब आली एहतराम आदमियत, एक दूसरे की राय का एहतराम करना, बोलने की आज़ादी, एक दूसरे की बात सुनने और सुनाने की आज़ादी, इंसाफ की आज़ादी, कानून की आज़ादी, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिन मकासद को अगर हम हासिल कर लें तो हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी तो हैं, एक आज़ाद सल्तनत के बासी तो हैं, मगर जो आज़ादी की असल रूह है हम उसको भी इंशाअल्लाह ज़रूर हासिल कर लेंगे। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी।